हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूरी पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर को इन फास्ट एपीआई में कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसका जो यूज केस है वो क्या होता है इन रेस्ट एपीआई, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने पाथ पैरामीटर के बारे में बताया था, तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है देन गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये जो पाथ पैरामीटर है इसका जो यूज है वो मैं इस क्यूरी पैरामीटर में भी करने वाला हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है पाथ पैरामीटर क्या होता है देन आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद जो है ये जो वीडियो है इसको आप कंटिन्यू करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा पाथ पैरामीटर देन क्यूरी पैरामीटर का यूज क्या है और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्यूरी पैरामीटर का एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ये हमारा पाइथन फाइल है। तो आज का कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम जो फास्ट एपीआई है इसको हम यहाँ पे इंस्टेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फेक डीबी जो है मैं एक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगा x फॉर x इन रेंज 21, ताकि हमें यहाँ पे 20 जो लिस्ट है ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे जो राउट है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं गेट, देन यहाँ पे आइटम्स स्लैश आइटम आईडी और इसको मैं बना देता हूँ इसको एज ए पाथ पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पर एसिंक डेव आइटम्स और यहाँ पर जो होगा हमारा आइटम आईडी पेज एंड साइज मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। देन यहाँ पे क्या होगा हमारा आइटम इक्वल टू जो हमने क्रिएट किया है फेक डीबी लिस्ट और इसमें से पेज एंड पेज प्लस साइज जो है यहाँ तक हमारा ये जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर जो है मैं ये पेज प्लस साइज को हटा देता हूँ, ओनली पेज एंड साइज तक ये जाएगा। एंड इफ पेज इज प्रेजेंट देन ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और करता हूँ देन आइटम्स ठीक है डिक्ट इक्वल टू यहाँ पर जो है मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ विथ आइटम्स जो कि होगा हमारा आइटम्स जो हमारा इस फेक डीबी लिस्ट से लेगा। ठीक है, देन आइटम्स देन इफ पेज इज प्रेजेंट देन यहाँ पर हमारा क्या होगा आइटम डिक डॉट अपडेट हो जाएगा यहाँ पे पेज इक्वल टू पेज एंड if size is present then items dict dot update हो जाएगा यहाँ पे size equal to size एंड यहाँ से जो है हम फिर रिटर्न कर देंगे items dict को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये फर्स्ट राउट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब जो है मैं यहाँ से जो सर्वर है उसको रन करता हूँ। तो सर्वर रन करने के लिए मैं आता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पे हम रन करेंगे uvcon एंड क्यूरी पैराम्स हमारा फाइल का नाम कॉलन ऐप। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे सर्वर रन हो गया है। ठीक है, तो ओके मैं यहाँ पर जो हूँ एक और जो पैरामीटर है हाइफन रीलोड इसको भी पास कर देता हूँ ताकि हमारा हर एक चेंज के बाद हमें इसको फिर से रीरन नहीं करना पड़े। ठीक है, तो सर्वर इज रनिंग, तो हमारा सर्वर इस पोर्ट पे रन हो रहा है। ठीक है 8000। तो यहाँ पे अब चलते हैं, तो इसको मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा यहाँ पे आइटम आईडी पेज एंड साइज ये सारा जो है हमारा यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिक्वायर्ड है ये यहाँ पे आया हुआ है। तो
यहाँ पर जो हमारा ये है आइटम आईडी, ये हमारा पाथ पैरामीटर है क्योंकि यहाँ पे ये पाथ है। देन ये है हमारा पेज जो है हमारा क्यूरी पैरामीटर है, और साइज जो है ये भी हमारा क्यूरी पैरामीटर है। तो यहाँ पर अगर हम आइटम आईडी डालते हैं 10, देन पेज डालते हैं लेट्स से पेज 0 एंड साइज डालते हैं 6, तो यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उप्स, इट्स गिविंग एरर because internal server error. Let me check what is the error here. Okay, fake db list page and size. Okay, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है दिस ये जो इंडिसेज है मस्ट बी इंटीजर और नॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो है ये स्ट्रिंग जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर देते हैं इस दोनों पैरामीटर को, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इसको सेव करते हैं देन सर्वर इज स्टार्टेड रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, देन ट्राई इट आउट। यहाँ पे लेट्स से 100 डालते हैं आइटम आईडी, पेज 0 एंड साइज लेट्स से 6 डालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आइटम जो है वो हमारा 0 to 6 दैट मीन्स 5 तक यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि हमारा जो 6 होता है वो हमारा एक्सक्लूसिव इंडेक्स होता है, ये हमारा यहाँ पे लिस्ट में। तो इस टाइप से हमारा ये आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम आइटम आईडी को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्वैगर के थ्रू इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे जो हमारा URL है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे एक और जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्लैश आइटम्स स्लैश आइटम आईडी दैट मीन्स 101 डालता हूँ, और क्यूरी पैरामीटर पास करने के लिए हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जो सिंबल है उसको पास करते हैं। देन पेज इक्वल टू लेट्स से हम यहाँ पे 5 डालते हैं, एंड 2 क्यूरी पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए हम % का यूज करते हैं। साइज इक्वल टू लेट्स से हम यहाँ पे 10 डालते हैं, ठीक है। और इसको जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा वैल्यू है ये हमारा यहाँ से आ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर जो है हमारा पेज एंड साइज आ गया 10, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जेसन में। अगर हम इसको रो में देखेंगे तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा आइटम है ये हमारा आइटम लिस्ट आ गया, ठीक है, जो कि हमारा 5 to 9, देन पेज आ गया 5 एंड साइज आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों पैरामीटर यहाँ पे हमारा, लेट मी एक्सप्लेन दिस इज लिटिल मोर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये दोनों पैरामीटर जो है पेज एंड साइज मैंडेटरी पैरामीटर है। तो जनरली होता क्या है, जो क्यूरी पैरामीटर होता है वो हमारा मैंडेटरी पैरामीटर जनरली नहीं होता है। अगर आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें क्यूरी पैरामीटर मैंडेटरी होना चाहिए तो आप इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो, बट जो नॉर्मल केस होता है उसमें क्यूरी पैरामीटर कभी भी मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस पैरामीटर को हम ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं इन फास्ट एपीआई, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अब सीखेंगे। तो मैं इस कोड को जो है एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ आइटम्स ऑप्शनल्स, ठीक है, ऑप्शनल। और जो हमारा ये पेज है हमारा मैंडेटरी पैरामीटर है, ठीक है। तो इसको हमें करना है यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो क्यूरी पैरामीटर है ये है हमारा मैंडेटरी पैरामीटर। तो इसको जो है हमें ऑप्शनल बनाना है। तो अगर आप पाइथन 3.6 यूज़ कर रहे हो या फिर लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जो है आपको ये ऑप्शनल कीवर्ड जो है ये यूज करना पड़ेगा, ऑप्शनल। एंड ये ऑप्शनल कीवर्ड आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टाइपिंग्स, ठीक है। तो फ्रॉम टाइपिंग्स इंपोर्ट
ऑप्शनल, ठीक है। अगर आप 3.6 यूज कर रहे हो तो 3.6 और लोअर वर्जन ऑफ पाइथन, बट मैं यहाँ पे 3.11 यूज कर रहा हूँ। तो इसमें जो है हमारा शॉर्टकट वे है टू मेक दिस पैरामीटर एज ए ऑप्शनल पैरामीटर। तो इसी टाइप से जो हमारा साइज है इसको भी हम यहाँ पे ऑप्शनल बना सकते हैं। तो ऑप्शनल, और इसको जो है हम यहाँ पे इस टाइप से इसको ऑप्शनल बना देंगे। और इसको अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं और लेट से यहाँ पे जो डॉक है इसको मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्योंकि ये राउट एंड ये राउट दोनों राउट हमारा सेम राउट है, तो इस रीजन से जो है यहाँ पे जो है हमारा एक ही जो API है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो टू मेक डिफरेंट API तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आइटम्स हाइफन, या फिर आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। हाइफन मैं इसको कर देता हूँ ऑप्शनल, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारा दो राउट है वो हमारा दिखेगा। ये हमारा एक्सिस्टिंग राउट है जिसमें जो है ये हमारा पेज एंड साइज जो है ये हमारा मैंडेटरी पैरामीटर है, और ये जो है यहाँ पर जो है ये अभी भी रिक्वायर्ड ही बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं किया है। तो टू मेक परमानेंट ऑप्शनल, तो इसको जो है हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा इसका 0, एंड जो साइज का वैल्यू होगा लेट से हमें 10 के लॉट में जो है हमें वैल्यू को फेच करना है, तो हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं। तो अब अगर हम इसको सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी हियर ये जो हमारा दोनों पेज एंड जो साइज है ये अब हमारा रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रहा, ये हमारा बन गया ऑप्शनल फील्ड। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0, एंड हम 10 के लॉट में, दैट मीन्स 10 के साइज में जो है ये हमारा वैल्यू को ये फेच करेगा। तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं और इस वैल्यू को अगर हम कुछ नहीं डालते हैं, दैट मीन्स इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा ये जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू है इसको ये ले रहा है 0 एंड 10, और उस रीजन से यहाँ पे हमारा 0 to 9 तक आ रहा है। और यहाँ पर जो साइज है, ठीक है, साइज हमारा आ रहा है 10, एंड जो पेज है वो आ रहा है यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये जो क्यूरी पैरामीटर है ये हमारा ऑप्शनल पैरामीटर बन गया। तो इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 2, एंड लेट्स से हमें 6 के साइज में फिक्स करना है, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं देन 2 to यहाँ पे 5 आया, राइट, एंड पेज आ गया 2 एंड साइज आ गया 6। तो इस टाइप से जो है हम क्यूरी पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है let me refactor this code to see all the code in one line, okay। तो यहाँ पर जो है अगर हम आइटम आईडी, ठीक है, आइटम आईडी अगर हम ये पाथ पैरामीटर में पास करते हैं एंड सेम यहाँ पे हम फंक्शन में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है पाथ पैरामीटर। और उसके अलावा जो भी पैरामीटर हम यहाँ पे पास करते हैं वो बन जाता है क्यूरी पैरामीटर इन फास्ट API। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ओल्डर वे है टू डू द ऑप्शनल पैरामीटर। अगर आप पाइथन 3.6 और एबव यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो है हम लेट मी जस्ट अनडू ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आप यहाँ पे पाइथन 3.6 यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे ऑप्शनल _2 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है हम इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकते हैं इंट और नन, ओके। और इसी टाइप से जो है हमारा ये जो साइज है इसको भी हम इस टाइप से ऑप्शनल बना सकते हैं। तो ये सपोर्ट करता है 3.6 एबव पाइथन वर्जन और 3.8, ठीक है। तो अगर आप लेटेस्ट पाइथन यूज करते हो तो इस टाइप से जो है आप पाथ पैरामीटर को ऑप्शनल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे स्वगर डॉक्यूमेंटेशन पे और इसको मैं रीलोड करता हूँ। देन
यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा है ऑप्शनल 2 ये भी आ गया। और यहाँ पर जो है हमारा ये जो पेज एंड साइज है ये हमारी रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे 0 एंड 10 एंड इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जो है 0 to 9 साइज 10 एंड पेज 0 जो है हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास किया है वो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसी टाइप से हम जो यहाँ पे है क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क देन पेज एंड साइज देके हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ पेज प्लस साइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें हमेशा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हमें कितना साइज में जो है रिकॉर्ड रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम जो क्यूरी पैरामीटर है उसको ऑप्शनल यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर हमें कुछ बूलियन वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो बूलियन वैल्यू भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज ए क्यूरी पैरामीटर। तो मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आइटम्स मैं इसको कर देता हूँ boolean, that means bool, ओके, एंड आइटम आईडी एंड दिस वन एंड यहाँ पे पेज साइज मैं एज इट इज रहने देता हूँ। और इसी टाइप से लेट्स से अगर हमें यहाँ पे करना है शॉर्ट, राइट, और ये जो होगा हमारा बुल टाइप का होगा। और इसी टाइप से अगर आपको मैंडेटरी रखना है ये बूलियन पैरामीटर को तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, बट अगर मैंडेटरी करना है तो हमारा ये वैल्यू जो है जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उससे पहले आना चाहिए, नहीं तो इट विल थ्रो एन एरर लाइक दिस। सो तो मैं यहाँ पे इसको ऑप्शनल आर्गुमेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बूल एंड इसको जो है हम यहाँ पे नन डाल देंगे इक्वल टू फॉल्स। तो ये जो है हमारा बन गया ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है, इन फास्ट एपीआई। तो यहाँ पर जो है मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी इन वन लाइन। तो यहाँ पर जो है लेट्स से अगर आइटम्स है देन यहाँ पर आइटम आ गया, देन आइटम आईडी को भी हम इसमें यूज कर लेते हैं। यूज इन द सेंस लाइक अगर आइटम्स है देन लेट मी यूज दिस वन लाइक दिस, if item id है then go ahead and append this item id, then append this item id in our response payload, okay, in the response। then after that if यहाँ पर if short का वैल्यू ट्रू है then आइटम डिक डॉट अपडेट कर दो यहाँ पे शॉर्ट एंड वैल्यू शॉर्ट, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इंटरेस्टिंग जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं इसको जो है सबसे पहले ये जो स्वैगर एपीआई है मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और लेट्स से यहाँ पर जो है आइटम बूल आइटम आईडी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो चला आया। और मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ एंड 101 पेज 0 एंड 10 एंड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स है और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आइटम आईडी 101 आ गया एंड साइज एंड पेज आ गया। बट इफ़ आई मेक दिस वन एज ए ट्रू, ओके, देन उसके बाद मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ देन यू कैन सी हियर ये जो शॉर्ट है इसका वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ये यहाँ पे हिडन है इस डाउनलोड एंड इसके बीच में, ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा देन यू कैन सी प्रॉपरली है शॉर्ट जो है यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और इससे पहले अगर मैं इसको फॉल्स लेके एग्जीक्यूट करता हूँ देन हमारा जो ये बूलियन का वैल्यू है ये हमारे यहाँ पे अपेंड नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ ये ट्रू है देन ओनली अपेंड दिस वैल्यू इन दिस रिस्पॉन्स, राइट। तो इस टाइप से जो है हम बूलियन वैल्यू को भी एज ए क्यूरी पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पेज एंड साइज हमारा यहाँ पे चला आया। तो लेट्स से पेज हमें 1 से चाहिए और साइज जो है हमारा 10 है एंड
हमें यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू पास करना है शॉर्ट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रू पास करते हैं देन उप्स, बिकॉज ये जो है हमारा शॉर्ट यहाँ पे पास किए, बट यहाँ हमारा जो ये URL है ये हमारा URL हो जाएगा आइटम्स हाइफन बूल, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं देन यू कैन सी हियर शॉर्ट का वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, देन पेज 1 साइज 10 एंड ये आ गया हमारा आइटम ID, ठीक है, जो कि है 101, ठीक है, जो कि हम यहाँ से 101 पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। अगर हम बूल को यहाँ पे येस पास करते हैं, ठीक है, जो कि ये हमारा बुलियन वैल्यू नहीं है, फिर भी इट इज कंसीडर्ड एज ए ट्रू, ठीक है। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है येस को ये ट्रू में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक का जो यूज है वो फास्ट API इंटरनली करता है टू कन्वर्ट डाटा टाइप इनटू एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। तो यहाँ पर जो बुलियन वैल्यू है हमने यहाँ पे येस पास किया, राइट, येस, और ये जो है हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू ट्रू में। अगर हम इसको 1 पास करते हैं फिर भी इट विल कन्वर्ट इनटू द ट्रू। तो यहाँ पे आप चेक करते हो ये जो 1 है ये भी कन्वर्ट हो गया ट्रू में। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको नो पास करते हैं, ठीक है, लेट्स से नो पास करते हैं, तो इट विल कन्वर्ट एज ए फॉल्स और ये जो होगा हमारा रिस्पॉन्स में अटैच नहीं होगा। तो इसी टाइप से अगर हमारा और भी जो वैल्यू होता है, लेट्स से अगर हम इसको ऑफ पास कर देते हैं, राइट, देन सी ये जो है इट इज कंसीडर एज ए फॉल्स और ये जो है हमारा जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे ये अटैच नहीं हुआ है। तो इसी टाइप से ऑफ का अपोजिट होता है ऑन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो ये बूलियन वैल्यू है इसको ऑन पास करते हैं देन अगेन इट्स कन्वर्टेड टू ट्रू और ये जो है हमारा शॉर्ट का वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इस टाइप से जो है आप जो आपका API आपने डिफाइन किया है उसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फास्ट API एंड ये कैसे काम करता है और इसका जो बिहेवियर है विथ डिफरेंट आउटपुट वो कैसे आता है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर को यूज करते हैं इन फास्ट API में, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस टाइप से हम बूलियन वैल्यू को भी यूज करते हैं इन फास्ट API में और ये जो बूलियन वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग द पाइडेंटिक जो मॉड्यूल है इन फास्ट API में उसके थ्रू इन एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। तो इस टाइप से जो है हम क्यूरी पैरामीटर को फास्ट API में डिफाइन करते हैं। तो मेनली जो क्यूरी पैरामीटर होता है वो यूज होता है पेजिनेशन में। जैसे हमें यहाँ पे जो है लेट्स से फर्स्ट API कॉल में हमें 1 to 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे पेजिनेशन जो है यहाँ पे हम पास करेंगे, ठीक है, 1 to दैट मीन्स पेज 0 एंड साइज इज ऑलवेज 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट 10 रिकॉर्ड देगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट जब हम पेजिनेशन आपने देखा होगा किसी टेबल पे, तो वहाँ पे जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड देता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो होता है पेज 1 एंड साइज रहेगा 10, ठीक है, दैट मीन्स 11 to 20 जो रिकॉर्ड है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा।